हेलो डियर, हाउ आर यू। देखो डियर, अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। बेसिकली अब देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है। इस कॉन्सेप्ट को बताया किसने था? दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय द ऑरस्टेड इन 1820। अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड इट फाउंड दैट जब कोई करंट कैरिंग करंट इट फाउंड दैट एक वायर कैरिंग करंट, जिसमें अगर वायर में अगर करंट है तो इट एबल टू डिफ्लेक्ट ए मैग्नेटिक कंपास। मतलब अगर किसी वायर में करंट है तो वो कंपास को डिफ्लेक्ट कर सकती है। एंड नाउ द कंपास नीडल में होती क्या, एक टाइनी नीडल होती है विच कैन बी डिफ्लेक्टेड। वो कब डिफ्लेक्ट करती है बेटा? जब मैग्नेटिक फील्ड हो। सो हमें ये पता लगा कि सिंस ए करंट कैरिंग वायर एबल टू डिफ्लेक्ट ए मैग्नेटिक कंपास, तो इससे क्लियर हुआ कि कंक्लूजन क्या निकाला कि एक करंट कैरिंग व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर, जब हम वायर में क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे, इट ऑलवेज गिव्स राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों तरफ क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इस चीज़ को हम यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर में, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर में, टेलीफोन्स में, रेडियो में, ऑल दी इन सभी में क्या यूज़ होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने बिफोर द एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। वी हैव टू ड्रॉ ए सर्किट करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे हमने कंपास नीडल ली। इनिशियली स्विच क्या है? ऑफ है। जब स्विच ऑफ है मतलब कोई करंट नहीं पास किया तो नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब देखो जैसे ही हमने करंट पास किया, करंट पास हुआ, अगर आप देख रहे हो करंट कहाँ जा रहा है? अगर नॉर्थ से कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ करंट जा रहा है। जैसे ही नॉर्थ से साउथ में करंट पास करते हैं तो ये जो निडल है दैट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। सिमिलरली अगर करंट की पोलैरिटी को हम बदल दें और करंट चलने लग जाए साउथ से नॉर्थ, तब क्या होगा? ये जो हमारी निडल होगी कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? टुवर्ड्स वेस्ट। अभी मैंने जो आपको बताया उसी को एक बार समझ लेते हैं कि जब कोई करंट पास नहीं किया, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, द कंपास नीडल इज ऑलवेज पैरेलल टू द वायर, मतलब हमेशा यूजुअल डायरेक्शन में रहेगी। और जब करंट पास करेंगे वायर में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो कंपास नीडल दैट विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। एंड व्हेन करंट इज फ्लोइंग अलोंग द वायर साउथ डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, तो कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड क्या करेगी? वेस्ट। अब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। हेलो डियर, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखो, ये एक करंट कैरिंग वायर आपको दिख रही है ये, और एक आपके यहाँ पे कंपास नीडल आप देख रहे हो। ये कंपास नीडल हमेशा कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, इस वायर को कनेक्ट किया हुआ है। ये वायर का जो एंड आप देख रहे हो, जो वायर का साउथ हैंड है, साउथ हैंड से अगर आप करंट आप देखो, ये जो टर्मिनल है कहाँ पे जा रहा है? ये वायर के पॉजिटिव के पास जा रहा है। ओके। सिमिलरली जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो हम नेगेटिव टर्मिनल में लगाया, ये नेगेटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट हो रहा है? वायर के अदर एंड से कनेक्ट हो रहा है। ओके। नाउ अब हमने क्या किया? करंट पास किया। जब हम करंट पास करेंगे, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे इसको, तो अब करंट क्या हुआ? देखो ऑन किया, इसका मतलब क्या हुआ? करंट कहाँ गया? साउथ से होता हुआ कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। मतलब हमने देखा करंट कहाँ जा रहा है? साउथ से होता हुआ नॉर्थ में। तो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है? टुवर्ड्स वेस्ट। देखो अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो क्या होता है? स्विच ऑफ करते हैं जैसे इसको, अब देखो दोबारा अपने नॉर्थ साउथ में चलेगी। बट जैसे इसको मैंने दोबारा से इसको ऑन किया, जैसे ऑन करता हूं, ये नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, ये था हमारा ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। बट अब हम अगर इसकी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, लेट अस चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमने यहाँ से क्या किया? करंट की डायरेक्शन बदल दी। मतलब जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब देखो जैसे इसको अभी तो हम ऑफ रखते हैं, अब आप ऑफ कंडीशन में देखो कि क्या है। अभी देखो ये डायरेक्शन अपने नॉर्थ साउथ में ही है। अब करंट कहाँ जा रहा है? अब इस केस में करंट आ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होना चाहिए बच्चों? टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ चेक करते हैं इसको कहाँ जा रहा है। देखो अब टुवर्ड्स कहाँ जा रही है? ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। ऑफ करेंगे तो कहाँ जाएगी? देखो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। तो हमने क्या समझा? अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, और नॉर्थ से साउथ होती है तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। दिस इज द ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लेट अस हमने यहाँ पे किया
यहाँ पे एक स्टेट करंट कनेक्टर लिया, इसको कनेक्ट किया विद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और बैटरी कनेक्टर का दूसरा टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा, कोई भी एक प्लेन शीट देखी और अपने अगर इसको देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे जा रहा है नीचे से ऊपर, फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए हम यूज़ करेंगे अभी राइट हैंड रूल। तो देखो कौन सा रूल होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही हैं, अराउंड स्टेट कंडक्टर, इसमें करंट है, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रही हैं, जिसका सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ द वायर को लाई कर रहा है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अगर क्या होगी बेटा, अपवर्ड होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो जैसे डायग्राम में देख रहे हो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, रिवर्स कर दें डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिवर्स हो जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगी। नाउ द एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट वायर, वो की दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो जितना ज़्यादा हम वायर में करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। एंड दूसरा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। इसका मतलब क्या है कि जैसे अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रही हैं, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। मतलब क्या है कि अगर जितना ज़्यादा करंट होगा, पहली बात तो उतनी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। मतलब अगर यहाँ से अगर इस पॉइंट पर देखोगे तो फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, थोड़ा इधर चले जाओगे और वीकर हो जाएगी, थोड़ा और चले जाओगे और वीक। मतलब जितना सर्कल बड़ा बनता जाएगा उतनी फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कम वीकर होती जाएंगी। अगर यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ फील्ड लाइंस वीकर हैं, यहाँ स्ट्रॉन्गर, यहाँ स्ट्रॉन्गर, यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर द करंट इन द वायर, स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, और इन ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, वीकर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। Now how to determine the direction of magnetic field lines? इसके लिए हमारा सबसे पहला रूल है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो इमेजिन हमने क्या किया, हमने एक स्टेट कनेक्टर लिया, जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे आप पेन देख रहे हो, ऐसे हमने इसको अपने राइट हैंड में ग्रिप किया, होल्ड किया इन सच ए मैनर कि जो थंब मेरा पॉइंट कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड द कर्ल फिंगर, जिसमें मैंने होल्ड किया हुआ अपने जो मेरी कर्ल फिंगर आप देख रहे हो, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इफ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट के डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, जैसे पहले करंट मेरा कहा था नीचे से ऊपर जा रहा था, अब मैंने करंट क्या कर दिया, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे इस डायरेक्शन में देख रहे हो। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे बेटा, इस केस में क्लॉकवाइज, और इसमें क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। So what is the rule of Maxwell's right hand thumb rule? Imagine that we are grasping, you are holding the current carrying wire in your right hand just like this, so that your thumb point in the direction of current. Thumb हमेशा किसके डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर कर्ल्स, जैसे मेरी आप फिंगर देख रहे हो एंड सर्कल कर रही हैं, तो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। मैक्स, अब देखो इसमें एक और रूल समझते हैं, राइट हैंड थंब रूल का ही एक अल्टरनेट है, इसको ये अल्टरनेट बोल सकते हो, किसका, राइट हैंड थंब रूल का ही, जिसका बोलते हैं मैक्सवेल्स कॉक स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल क्या है, बेसिकली अल्टरनेट है किसका, राइट हैंड थंब रूल का। क्या अल्टरनेट है, जैसे हमने इमेजिन किया यहाँ पे हमारे पास एक कॉक निकालने वाला स्क्रू है, ओके, या हम कोई भी स्क्रू भी मान सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम पेन की कैप होती है, अगर पेन की कैप जो हमारे स्क्रू वाली होती है, या पेन की या बोतल की कैप आपने नोटिस की हो, बंद करते हो आप, जब बोतल की कैप को बंद करते हो तो बंद करने का तरीका ये होता है, क्लॉकवाइज में बंद होती है, एंटी क्लॉकवाइज में खुलती है। सिंपल सा तरीका, सबको पता है कि बोतल कैसे खुलती है, क्लॉकवाइज में बंद करते हो, एंटी क्लॉकवाइज में खोलते हो। ऐसे ही जब हम एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाते हैं, अब यहाँ पर भी वही है, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, देख रहे हो, ये स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं घुमा रहा हूँ स्क्रू को, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं घुमा कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। वैसे जैसे बोतल की कैप को आप खोलते हो तो कहाँ आती है, ऊपर की तरफ आती है, बंद करते हो कहाँ जाती है, नीचे की तरफ। तो हमें ध्यान रखना है जहाँ बोतल की कैप जा रही है, जैसे अब यहाँ पे देखो, अगर इस वाले स्क्रू को मैं ऐसे बंद करता हूँ, अब बंद यहाँ पे देख रहे हो ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, बंद कर रहे हैं, तो बंद करेंगे तो ढक्कन बंद होगा, तो ऐसे स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है, जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। और जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे स्क्रू को, वो दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अब आपको चेक करना है, आप यहाँ पर बैठ जाओ, आप चींटी बन के यहाँ बैठ जाओ, ओके। अब आप देखो स्क्रू कैसे घूम रहा है, आपने कहा स्क्रू कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ क्या बताएगा, करंट। और जैसे आप घुमा रहे हो दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका रूल क्या हुआ, हमने क्या बना, इमेजिन किया ड्राइविंग ए कॉक स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कहाँ ड्राइव कर रहा है, स्क्रू कहाँ जा रहा है, वो है करंट की डायरेक्शन को। देन द डायरेक्शन इन विच वी टर्न द हैंडल, जिस डायरेक्शन में आप हैंडल को टर्न कर रहे हो वो क्या बताएगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड। देखो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग। हमने क्या ले रखे हैं, देखो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंपास आपको दिख रही है, ये सारी कंपास अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और ये आप देख रहे हो एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर की जो कनेक्टिविटी अगर आप देख रहे हो तो ये कनेक्टिविटी कहाँ से आ रही है, बैटरी एल्यूमिनेटर से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और बैटरी एल्यूमिनेटर का ये नेगेटिव टर्मिनल है, और जो वायर का दूसरा जो टर्मिनल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वायर का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखो मैंने यहाँ इसको बैटरी के पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, ये बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और यहाँ बैटरी का नेगेटिव है। तो इसका मतलब अब करंट कहाँ जा रहा है, करंट नीचे से, ये देख रहे हो आप, करंट पॉजिटिव से होता हुआ, मतलब करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से कहाँ जा रहा है, करंट नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। मतलब अगर राइट हैंड थंब रूल के हम लगाएं तो हमारा कोडिंग, होल्ड दिस, अगर हम इसको स्विच को ऑन करते हैं, जैसे मैं जैसे स्विच को ऑन करता हूँ यहाँ पे देखो, अब होता क्या है, देखो पहले तो आप ध्यान से देखो, जब आप, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये कंपास नीडल इसके आसपास हैं। इनिशियली जब करंट पास नहीं कर रखा तो देखो ये कंपास नीडल कैसी दिखाई दे रही है आपको, कंपास अपनी अपनी डायरेक्शन में है। पर जैसे ही हम इसमें क्या पास करते हैं, करंट पास करते हैं। अब देखो मैं जब करंट पास कर रहा हूँ तो इसमें हो क्या रहा है, अभी हम जो करंट पास कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कि करंट यहाँ से होता हुआ जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, लुक एट हियर, ऊपर देखिए, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे इसको मैंने करंट पास किया तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, देखिए अकॉर्डिंग टू सारी कंपास में क्या आ रही है, डिफ्लेक्शन आ रही है, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, मतलब नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से देखो ये ऐसी हो रही है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, मतलब फील्ड लाइन ऐसी बन रही है। अगर आप ऊपर देखोगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो अगर मैं इसको ऐसे ग्रिप करूंगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हो रही है, ओके। तो इस राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, करंट इज, अगर करंट कहाँ ऊपर होगा तो कर्ल फिंगर कहाँ जाएंगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप देख रहे हो। जैसे इसको मैं बंद करता हूँ करंट को, तो आप देखो दोबारा से नीडल वहीं के वहीं कंपास नीडल हो गई। नाउ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं पोलैरिटी को बदल रहा हूँ, पोलैरिटी मैंने बदल दी, पोलैरिटी जैसी मैंने बदली तो अब देखिए क्या होगा। नाउ जैसे ही मैं पोलैरिटी को बदलता हूँ, नाउ अब देखिए, अब मैंने स्विच ऑन किया इसको, अब देखिए करंट कहाँ जा रहा है। अब इसमें ध्यान से देखो, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, मतलब अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो फील्ड लाइंस ऐसी बन रही है इसकी। अब ध्यान से देखो, ये फील्ड ऐसे बन रही है,
ये ऐसे घूमती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अगर आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो फील लाइन्स ऐसी बन जाएंगी इसकी। तो ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग चलें तो थंब इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, फील लाइन्स ऐसे बन रही हैं इसकी। तो ये आपको क्लियर हो गया।